हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल टॉकीज के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं, क्या पाकिस्तान भड़का रहा है युद्ध? क्या पाकिस्तान चाहता है बांग्लादेश इंडिया पर हमला करे? क्या पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं का खतरा हो? क्या पाकिस्तान चाहता है कि उसके देश से दुनिया की नजर हटे और बांग्लादेश पर फोकस हो? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात, मैं आपको इसके लिए कई फैक्ट्स दूंगा कि क्यों मुझे ऐसा लगता है, बल्कि ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान जानबूझ के बांग्लादेश को यूज कर रहा है अगेंस्ट इंडिया। जब से उनकी इंसर्जेंसी कम हुई है जम्मू कश्मीर में, उनका पूरा फोकस हो गया है बांग्लादेश से इंडिया को लड़ाने के लिए। उनका पूरा फोकस हो गया है कि बांग्लादेश को हथियार देने के लिए, उनको भड़काने के लिए और लड़ाई करवाने के लिए। इसमें दो पार्टी उनकी काफी हेल्प कर रही है, एक है जमात इस्लामी और एक है बांग्लादेश नेशनल पार्टी। ये दोनों जो पार्टी है वो सबसे ज्यादा काम कर रही है खिलाफ हिंदुओं के, और हिंदुओं की वहां पर जो एग्जिस्टेंस है, जो वहां पर रहने की जो व्यवस्था है उनकी, उनको डैमेज कर रहे हैं। क्या वजह है कि 1971 से लेकर आज तक वहां हिंदुओं को दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज की डेट में वहां दिक्कत हो गई है और लगातार हत्या हो रहे हैं उनकी, हमले हो रहे हैं उनके ऊपर। एक हिंदू मॉन्क जिनका नाम है स्वामी कृष्णा चिन्मया दास, उनको वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया और आज तक उनकी बेल नहीं हुई। और मेहरबानी की देखिए इनकी कितनी कर रहे हैं लोग हिंदुओं पर। वहां एक वकील जो वहां लड़ने जाने वाला था उसको तो उन्होंने पहले ही मार दिया, हमले में मार दिया। दूसरा वकील जो उनके जमानत के लिए अर्जी डालना था, उसको इतना मारा है कि वो हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है। अब आप बताइए क्या होगा उस देश का जहां पर जो लॉयर केस लड़ने के लिए जा रहा है, आप उसे केस तक पहुंचने नहीं दे रहे, क्योंकि इनको पता है वो कोर्ट पहुंच जाएगा, वो जमानत मिल जाएगी, क्योंकि केस में दम ही नहीं है। तो वहां तक ही मत पहुंचे दो। जैसे होता था ना पुराने जमाने में कि अब हमको लगता था हम लड़ रहे हैं वहां पर चुनाव, सपोज हमको लड़ रहा है कि वहां बहुत कमजोरी है, हमने बूथ ही कैप्चर कर ली, पेटी वो लेके भाग गए। अब जब मतदान पेटी नहीं तो जीते कौन, हारे कौन? पॉसिबल ही नहीं वहां तो। ये वहां पर कर रहे हैं बांग्लादेशी लोग। इसके अलावा शेख हसीना, उन्होंने भोपाल में जब से वो वहां से बांग्लादेश से भागी है या निकली है, इंडिया में शरण ली है, पहली पब्लिक अपीयरेंस की, और उन्होंने कहा कि मेरे पास एक पुख्ता प्रूफ है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश की पार्टियों को भड़का रहा है, हथियार दे रहा है, पैसे दे रहा है उनको, ताकि वो इंडिया के खिलाफ काम कर सके, जिसके प्रूफ मिले भी है, सब सात गांठ भी मालूम पड़ी है। यहाँ तक कि इतने चिढ़ गए बांग्लादेश की जो पार्टी है, ये खासकर जमात इस्लामी, कि वो कह रहे हैं कि जो इंडियन चैनल है वो भी बांग्लादेश में बंद होने चाहिए, वो भी नहीं होने चाहिए बांग्लादेश के अंदर। बताइए डर का लेवल देखिए आप, किस लेवल तक डरे पड़े हैं। लेकिन एक नारा जरूर है हिंदुओं के लिए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। चाहे हम 1 करोड़ है बांग्लादेश के अंदर, एक साथ रहिए। और बंगाल के अंदर आपको जान के अच्छा लगेगा कि बंगाल के अंदर हिंदुओं ने बोल दिया है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो हमला कर दे बांग्लादेश पर और हम साथ देंगे, साथ लड़ेंगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो जो संत समाज है वो खुद घुस जाएगा बांग्लादेश के अंदर, और अगर ये घुस जाएगा तो फिर क्या होना पता ही आप लोगों को। संत जो होते हैं उन्हें मरने से कहा लगता है, वो पहले से मरे बेचारे, लेकिन जो मरेंगे वो कुछ और ही हो जाएगा। भाई क्या हमने इस दिन पे आजाद करवाया था बांग्लादेश को कि आप हिंदू मारेंगे? यही चीज थी याद कराने के लिए। क्या हम 1971 में इसलिए करते थे आपके लिए? हमारे जो फौजी मरे हुए उनका तो खून आज देश से गवाही गवाही मांग रहा है, चीजें मांग रहा है कि भाई हमारा हमारा खून क्यों वेस्ट किया इन जाइलों के लिए, इन पिछलग्गों के लिए? क्या ये सही चीज हो रही है? शेख हसीना जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, उनको छोड़ के जाना पड़ा। उनके पिता जो थे, जिनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, शेख मुजीबुर रहमान, आपको पता है क्या हुआ उनके साथ? ये जो बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो खुद को बोलती है, इन्होंने उनकी स्टेचू को तोड़ा ढाका के अंदर, राजधानी के अंदर। राजधानी के अंदर आप अपने फादर ऑफ नेशन के स्टेचू को नहीं सेव कर पा रहे, हिंदुओं का सेव करोगे आप? और मुजीबुर रहमान हिंदू था क्या? मुस्लिम नहीं था क्या वो? शेख हसीना हिंदू है क्या? मुस्लिम नहीं है क्या वो? अरे नीच लोगो, जाहिल लोगो, कुछ चीज सोच भी लो, अनपढ़ कहीं के। ऐसी न्यूज जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।